दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने संसद से चुनाव आयोग के अधिकारियों को सीधा सीधा चेतावनी दी कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप गलतफहमी में। दरअसल अगर बात की जाए बिहार के अंदर दोस्तों आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर एसआईआर कराने की बात कर दी और बहुत ही कम समय में यह एसआईआर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसे लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर साफ देखा जा सकता है जब से ही मॉनसून सत्र चलता हुआ दिखाई दिया उसके दूसरे दिन से विपक्ष एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तस्वीरें पार्लियामेंट से सामने आते हुए दिखाई दी। इसी के साथ दोस्तों कल तो इंडिया अलायंस के नेताओं ने एसआईआर के पोस्टर्स को डस्टबिन में डाल दिया। एक मैसेज था पूरे देश को कि हम एसआईआर को नहीं मानते, एसआईआर में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, ये बंद होना चाहिए और इसकी जगह सिर्फ डस्टबिन है। ये मैसेज आता हुआ कल दिखाई दिया पार्लियामेंट से इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से। साथ ही साथ बिहार की दोस्तों इस बीच बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने साफ कर दिया कि विपक्ष के पास एक ऑप्शन है, अगर एसआईआर का प्रोसेस बंद नहीं किया जाता तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का, यानी कि आने वाले दिनों में विपक्ष विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है बिहार के अंदर, जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले। इस बीच दोस्तों बात की जाए राहुल गांधी कल मीडिया के सामने जब बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो गलतफहमी में। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रूफ है कि कैसे चुनाव में गड़बड़ी होती है, कैसे अलाउ किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी करने को। आपके सामने दोस्तों क्या क्या कहते हुए राहुल गांधी नजर आए बताना चाहूंगा। सीधा सीधा राहुल गांधी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसके आगे कहा राहुल गांधी ने कि हमारे पास 100% इसका प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा और गड़बड़ी होती है चुनाव में। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन कमीशन चुनाव में चीटिंग करने दे रहा है। कर्नाटक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दरअसल अगर बात की जाए राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस ने रिसर्च की है कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यहां पर कांग्रेस के पास प्रूफ आया है कि गड़बड़ी होती है चुनाव, जिसकी बात फिर से राहुल गांधी करते हुए नजर आए कि हमारे पास कर्नाटक का एग्जाम्पल है कि कैसे इलेक्शन कमीशन चीटिंग करने दे रहा है लोगों को, नेताओं को। आगे राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसर्च किया और हमें ये चीटिंग मिली है जो कि होते हुए चुनाव में नजर आती है। इस वजह से राहुल गांधी ने आगे कहा और ऐसा नाटक एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, यानी कि हमने तो रिसर्च किया, कांग्रेस ने तो रिसर्च किया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन ऐसा नाटक, ऐसा गेम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर कांग्रेस ने रिसर्च की और पाया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी कई बार बात कर चुके हैं कि बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस ने रिसर्च किया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो पाया कि यहां पर हजारों नए वोटर्स ऐड किए गए इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। साथ ही साथ वोटर्स के नाम हटाए गए, हजारों वोटर्स के नाम भी हटा दिए गए। इसी के साथ नए वोटर्स जो ऐड किए गए उनकी उम्र जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जो कि राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। नए वोटर्स जब ऐड होते हैं तो उनकी एज होती है दोस्तों 18 साल, 19 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 और 21 साल। लेकिन यहां पर जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं जो कि हजारों की तादाद में होते हुए नजर आए, इनकी उम्र है 50 साल, 45 साल, 60 साल, 65 साल। अब इस एज के नए वोटर्स कैसे ऐड हो सकते हैं, वो भी हजारों की संख्या, खुद में ही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप 18 साल के होते हैं तब आप वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन 60 साल का इंसान, 50 साल का इंसान, क्या पहले उसने कभी भी वोट नहीं डाला? ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी हजारों की तादाद में ऐसे वोटर्स ऐड होते हुए नजर आए और कई हजार वोटर्स के नाम भी काटे गए जो कि वैलिड थे। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बताने की कोशिश की। यहाँ पर राहुल गांधी कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने दोस्तों ये भी कहा है कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में प्रूफ है और हम जनता के सामने रखेंगे ये प्रूफ। आपको आगे बताना चाहूंगा, जबकि राहुल गांधी ने इतनी बातें कह दी तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को चेतावनी दिया कि अगर आपको लगता है इतना सब गड़बड़ी आप कर रहे हैं और आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप गलतफहमी में। आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी एसआईआर के प्रोसेस को लेकर और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के नेता एसआईआर के प्रोसेस को लेकर लगातार
प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर सुनवाई देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ये जो एसआईआर का प्रोसेस बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे रोका जाएगा या फिर ये कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि चल रहा है अभी भी। लेकिन इस बीच आपको बताना चाहूँगा, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए और एसआईआर प्रोसेस में बड़ी गड़बड़ियाँ जो हो रही है वो जनता के सामने रखी, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ईमानदारी से ये प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा गड़बड़ी है कि इससे बेहतर ये होता कि ये एसआईआर का प्रोसेस ही ना होता, जो कि अजीत अंजुम के कैमरे में आते हुए दिखाई दी। शायद ये भी एक वजह है जो कि लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर का जो प्रोसेस हो रहा है इसमें बड़ी गड़बड़ी है और धांधली देखने को मिल रही। फिलहाल आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने बिहार में। इस बीच विपक्ष का ये कहना है इलेक्शन कमीशन ये जो प्रोसेस एसआईआर का करा रहा है ये विपक्ष को कमजोर कराने के लिए करा रहा है और बीजेपी जेडीयू को मजबूत करने के लिए कराया जा रहा है। आप इस बयान को विपक्ष के किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।